मेरे प्रिय बच्चे, जब सब चुप थे तब भी फरिश्ते काम कर रहे थे। ये पहचान में आया अथवा नहीं, ये समझ में आया अथवा नहीं, किंतु वो अपने काम में कभी रुके नहीं। वो निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। वो निरंतर तुम्हारी जीत के लिए आगे आ रहे थे। और आज तुम यहाँ हो क्योंकि उनके द्वारा कुछ किया जाना बाकी रहा, जो अब सब बदलेगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सही हो फिर भी हार रहे हो, कि तुम किसी का बुरा नहीं चाहते फिर भी गिल्ट तुम्हें खा जाता है, कि तुम दूसरों को रास्ता दिखाते हो लेकिन तुम्हें कभी किसी ने बैठकर यह नहीं बताया कि वास्तव में तुम्हें कैसे जीना है। निश्चित तौर पर इसका जवाब हाँ है। ये संदेश केवल तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय, क्योंकि आज मैं तुम्हें जीत की वो बात बताने वाला हूं जो बाहर नजर नहीं आती, जो तालियों में नहीं मिलती, जो ट्रॉफी में नहीं चमकती, वो जो अक्सर छिपी हुई होती है मेरे प्रिय। वो जो सामने ना होकर भी सब कुछ बदल देती है, जो जीत मनुष्य को भीतर से आजाद कर देती है। और यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी नजर आ रही हो, तुम्हारे हक में या तुम्हारे विरोध में। तुम्हें इसे पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। हार कई बार दिखाई नहीं देती, लेकिन वो इतनी गहरी छाप छोड़ती है कि मनुष्य भीतर से भी टूट जाता है। मनुष्य हार को क्या मानता है? धन नहीं मिला वो हार समझ लेता है, रिश्ता टूट जाए वो हार समझ लेता है, लोगों ने साथ नहीं दिया वो हार समझ लेता है। लेकिन असली हार तो कुछ और होती है। असली हार तो तब होती है जब तुम हर बात सोच समझ कर बोलो, फिर भी रात को बिस्तर पर लेटकर सोचो, कहीं मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया। असली हार तब होती है जब तुम सही होते हुए भी खुद को कटघरे में खड़ा कर लेते हो। असली हार तब होती है जब तुम सबकी भावनाओं का बोझ उठा लेते हो और कोई तुम्हारी भावनाओं को देखने वाला नहीं होता। असली हार के बहुत से मायने हैं, और जब यह होती है तो बहुत कुछ बदल देती है। तुम्हारी कहानी जो केवल तुम्हारी नहीं है, बहुत से किरदारों से जुड़ी हुई है, वो बहुत सा बोझ लेकर चल रही है। तुम्हें इस बोझ को हटाना है, इस जिम्मेदारियों से मुक्त होना है, और फिर असली स्वतंत्रता को महसूस कर जीत की दास्तां में अपना नाम दर्ज कराना है, ताकि तुम वो प्राप्त कर सको जो प्राप्त करने के लिए तुम बने हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से कहा गया कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा बोलना गलत है, ऐसे सोचना ठीक नहीं। तुम उनमें से ही हो। तुम्हारे साथ जीवन में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ घटित होता रहा, और ये घटनाएं उनमें से एक थी। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे हो, और ऐसे होकर भी तुम पूरी तरह से ठीक हो। तुम वास्तव में इस तरह का जीवन जीते आए हो। तुम खुद भी एक मार्गदर्शक हो, तुम गाइड हो दूसरों के लिए, एक गाइड। लेकिन कभी
स्टूडेंट नहीं बन पाते, कारण तुम सबको समझाते हो, लेकिन तुम्हें समझाने वाला कोई नजर नहीं आता। और यहीं पर तुम्हारे भीतर का द्वंद्व शुरू होता है, क्योंकि तुम चुपचाप लड़ते हो, लेकिन अक्सर करके यह घटना घटित होती रहती है। तुम्हारे जीवन का गिल्ट, पछतावा तुम्हें थका रहा। ये तुम्हें अच्छा बनाने के बजाय तुम्हें थका रहा है। इस निराशा से निकलना आवश्यक है, क्योंकि तुम विजय दास्तां लिखने के लिए बने हो, वो कहानी लिखने के लिए बने हो जो असीम समृद्धि से भरी है। अब ध्यान से सुनो। गिल्ट दो तरह का होता है। गिल्ट होता है जो तुम्हें सुधारता है, दूसरा तुम्हें तोड़ता है। और तुम अभी दूसरे वाले में फंस गए हो। तुम सोचते हो कि तुमने किसी को कैजुअली कुछ कह दिया, लेकिन कहीं सामने वालों की कोई कमजोर नस तो नहीं दब गई, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा। जब वो तुम्हारे अपने होते हैं तो तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता आती है, लेकिन ये संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़ गई है। एक अच्छी आदत कब बुरी हो जा रही है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं लग रहा। बहुत अच्छा होना भी दुखदाई हो जाता है। दूसरों के दुख को समझना, लेकिन जरूरत से ज्यादा समझना, कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। चाहे उसे बुरा लगा हो या ना लगा हो, तुम्हारा दिमाग खुद को सजा दे देता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है कि इरादे अगर साफ है तो अपराध नहीं होता। हर तरह की बातें मनुष्यों को नहीं छूती, और तुम्हारी कही बात किसी को छू भी ले तो हर बार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती, तुम्हें समझना होगा। मेरे प्रिय, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में फरिश्तों का, एंजल्स का स्थान बन रहा, तो मैं पंखों वाले किरदार की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन अदृश्य शक्तियों की जो तब काम करते हैं जब तुम सही रास्ते पे होते हो, और तब मार्गदर्शन करते हैं जब तुम गलत रास्ते पे होते हो। किंतु वो निरंतर तुम्हारे साथ होने को ही बनाए गए हैं, और वह ऐसा कर रहे हैं। एंजल्स सही समय पर मिली समझ में भी तुम्हारे लिए दृष्टिगत हो सकते हैं। गलत वक्त पर रुका हुआ कदम भी तुम्हारे लिए दृष्टिगत होता है, और तब फरिश्ते तुम्हारे पास होते हैं। वो इतने हल्के होते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देते, अदृश्य होते हैं, किंतु वह होते हैं। उनका वर्चस्व होता है, और वो क्षमताओं से भरपूर होते हैं। अंदर से आई हुई आवाज और वो क्लैरिटी जो बिना शोर के आती है, तुम्हारे जीवन के हर रंग रूप को बदलने वाली है, तुम्हारे जीवन के हर दास्तां को बदलने वाली है। मेरे प्रिय, जब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाते फिर भी खुद को दोषी ठहरा लेते हो, तो ये फरिश्ते, एंजल्स तुम्हें रोकने आते हैं। वो कहते हैं अब बस, अब खुद को मत मारो। जीत की असली परिभाषा को तुम्हें समझना ही होगा। इससे तुम भाग नहीं सकते। दुनिया कहती है जीत मतलब आगे निकलना, लेकिन जीवन कहता है जीत मतलब खुद के अंदर खड़े हो जाना। जब तुम सच बोलते हो लेकिन चिल्लाते नहीं, तुम दयालु रहते हो लेकिन खुद को जलाते नहीं, वहीं से जीत शुरू होने लगती है। मेरे प्रिय, मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसे नियम जो तुम्हें अपनाने होंगे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यह ब्रह्मांड नियमों का पुलिंदा है। तुम्हें इन नियमों को जानना होगा, मानना होगा, अपनाना होगा, क्योंकि ये नियम तुम्हारे भीतर बदलाव लाएंगे। ये नियम कहानी बदलेंगे, नियम पूरी की पूरी दास्तां को बदल देंगे। क्योंकि अब तुम वह पाने वाले हो जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, वास्तव में प्रायोगिक तौर पर भी ज़्यादा होगा, इतना कि तुम सोच नहीं सकते। मेरे प्रिय,
वो जो असंभव लगता है अब संभव होगा। लेकिन तुम्हें कुछ नियमों को जानना होगा, जीवन के इस सूत्रों को जानना होगा। सबसे पहले तुम्हें ये मानना होगा, जानना होगा, समझना होगा कि इरादा परिणाम से बड़ा होता है। तुमने कोई कार्य किया और तुम्हारा इरादा साफ है, नेक है, तो चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, तुम्हें खुद को सजा नहीं देनी है, उसके लिए खुद को दोषी नहीं मानना है। दूसरा, संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, लेकिन जब तुम अति संवेदनशील होते हो और खुद को दोषी ठहराते हो, तो ये आत्मदंड है, और आत्मदंड वास्तव में एक अपराध है। तुम्हें समझना होगा कि तुम भले ही उद्धारक हो, लेकिन तुम मार्गदर्शक नहीं हो। हर किसी की जिंदगी जो तुमसे जुड़े हैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की अवश्य है, और तुम्हें इस अंतर को भापना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें सच शांति से बोलना है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखो, तुम कभी किसी के इरादों के, कभी किसी की मानसिकता के, और कभी किसी की सोच प्रणाली के गुलाम बनने नहीं आए हो। फिर चाहे वह कोई ऐसा किरदार क्यों ना हो जो पर्दे पर नजर आता हो, या कोई ऐसा जो कहानियों में शामिल हो, तुम असली मनुष्य हो और वास्तविकता को जानने वाले हो। मेरे प्रिय, जो काम आए उसे रख लो, अन्यथा बाकी चीजें छोड़ दो। वही रखो जो आवश्यक है, और सब बदलेगा। किसी से भी तुम जुड़ सकते हो, चाहे वह प्रेम की बात हो या मित्रता की, अपनेपन की बात हो या पराए ढंग की। याद रखो, तुम किसी से भी जुड़ सकते हो बिना सही गलत की परवाह किए, लेकिन खुद को खोकर नहीं जुड़ सकते। वर्तमान को समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वास्तव में तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी शांति है। इसे कोई बाहर से आकर पूरा नहीं करने वाला। तो तुम अपने जीवन की बागडोर को उठा लो। तुम्हें समझना होगा सच्चाई को। फरिश्ते तुम्हारे लिए काम करते हैं, निश्चित तौर पर करते हैं, लेकिन यह तब नजर आता है जब तुम खुद को जस्टिफाई करना छोड़ देते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद कर देते हो, और पहली बार अपने आप से यह कहते हो कि मैं गलत नहीं हूं, मैं बस इंसान हूं। उस दिन मन हल्का होता है, निर्णय साफ होते हैं, और जीवन धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगता है। कोई ताली नहीं बजती, कोई चमत्कार नहीं दिखता, लेकिन अंदर कुछ बैठ जाता है और सब बदलता है। मेरे प्रिय, तुम ऐसे रिश्तों से दूर जाना चाहते हो जहां तुलना हो, बदले की भावना हो, ईगो की लड़ाई हो, और यह सही है, क्योंकि जीत का रास्ता भीड़ से नहीं, शुद्धता से होकर जाता है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो याद रखो कि शायद आज कोई इंसान नहीं, लेकिन जीवन निश्चित तौर पर तुम्हें समझ रहा है। और जब इंसान खुद को समझने लगता है, तो सही लोग सही समय पर अपने आप आ जाते हैं। आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो, ये कोई संयोग नहीं, ये एक संकेत है। तुम्हें जीवन पहली बार सरल भाषा में कुछ समझाने जा रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा समय है खुद को समझने का, और खुद को उत्थान की श्रेणी में डालने का। अब एंजल्स तुम्हारे भीतर जागेंगे, और जब वो जागते हैं तो इंसान हार ना भूल जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो टूटा नहीं है, वो बस थका हुआ था। मेरे प्रिय, ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा, तुमने इसे सुना, तो ये प्रमाणिकता है कि तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी जीत अभी शुरू हुई है। तुम बहुत बड़े बदलाव को देखने वाले हो, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि संसार में विजय पाने के लिए बांटना पड़ता है। बांटना एक प्रक्रिया है, एक नियम, जो करके सब कुछ प्राप्त किया जाता है। तुम इससे प्राप्त करने वाले हो प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ बिना देरी की। संख्या
51,000 लिखकर इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दो और बांटना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति हो, उन्नति हो, उत्थान हो, तरक्की हो, वास्तविक तुम्हें कल्याण होगा।